नागपुर, जो कभी सिर्फ संतरे और टाइगर कैपिटल के लिए जाना जाता था, आज भारत का सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले महानगरों की सूची में शामिल हो गया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नागपुर दुनिया का वो 5वां शहर होगा जो 2019 से 2035 तक सबसे तेज़ी से विकसित करेगा। ऐसे में सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ अटकलें हैं या ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आइए डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर नागपुर की वो कौन सी परियोजना है जो इस तरह की बातें हो रही है। एक एक करके सभी परियोजना पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और हाँ, आखिरी सेक्शन तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि वो आज की इस पूरे एपिसोड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में डिस्कशंस होगी। तो चलिए आज की इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अजनी केबल ब्रिज की। कहते हैं यह नागपुर का सबसे चर्चित परियोजना है और अच्छी बात यह है कि तेज़ी से डेवलपमेंट भी हो रहा है। अक्टूबर तक यहाँ पे ओपन होने की बात भी चल रही है। कहते हैं यह एक रिप्लेसमेंट के तौर पर बनाया जा रहा है, क्योंकि अजनी का पुराना ब्रिज 125 साल पुराना था और हालत बेहद ही ख़राब हो चुका था, और इसीलिए महारेल ने 333 करोड़ की लागत से इसे तैयार कर रहा है। ब्रिज स्टे केबल है जो 6 लेन के तर्ज पर बना रहा है। 3 लेन अक्टूबर तक ओपन हो जाएगा, जबकि 3 लेन 2026 तक ओपन होने की बात चल रही है। दूसरा है हमारा नागपुर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना। कहते हैं नागपुर का रेलवे स्टेशन सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है, बल्कि एक धरोहर भी है, और इसीलिए इसकी भव्यता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बिना तोड़े इस बिल्डिंग्स को विश्व स्तरीय बनाया जाए, और इसीलिए 488 करोड़ की लागत से इसका प्लान तैयार किया गया है। जहाँ स्टेशन का मेन बिल्डिंग का येलो सैंडस्टोन पत्थरों को स्टोन वॉशिंग से साफ़ किया जाएगा और आसपास के बिल्डिंग्स को हटाकर ब्यूटिफिकेशंस किया जाएगा, नई नई बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, और सबसे इम्पोर्टेंट सभी विश्व स्तरीय और आधुनिक सुविधाओं से यह लैस होगा स्टेशन। नई अंडरग्राउंड पार्किंग होगी, मॉडर्न रेलवे स्टेशंस का लॉन्च होगा, वेटिंग एरिया होगी, जो इस स्टेशंस को बनाएगा विश्व स्तरीय। जबकि नागपुर का दूसरा स्टेशन अंजी स्टेशन आज वह भी 298 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। दोनों की अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो नागपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसमें तकरीबन 35 से लेकर 40% तक का काम हो चुका है, जबकि अंजी का 40 से 50% तक का काम पूरा हो चुका है, और उम्मीद है कि साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर का जनवरी फरवरी मंथ तक यह तैयार हो जाएगा। थर्ड हमारा लिथियम रिफाइनरी परियोजना। जिस प्रकार भारत में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऊर्जा संसाधनों की डिमांड भी बढ़ रही है, और इसी को देखते हुए नागपुर के बुट्टीबोरी में लिथियम रिफाइनरी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट 60,000 टन लिथियम प्रति वर्ष प्रोड्यूस करेगा, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगा। प्रोजेक्ट 500 एकड़ में फैला है और इसे विकसित करेगा महाराष्ट्र सरकार और वर्धा लिथियम प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी लागत होगी 42,532 करोड़। न्यूज़ आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग 2024 में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। हालांकि अगर कोई नागपुर से देख रहा हो तो इस बात की पुष्टि ज़रूर करें। वैसे यह पूरे भारत के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और एम्बिशियस परियोजना में से एक है, जो ऊर्जा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारत के लिए एक क्रांति साबित होगा। हमारी ऊर्जा संसाधनों की जो डिमांड है उसको फुलफिल करेगा। फोर्थ है हमारा नागपुर मेट्रो फेज़ 2 परियोजना। 4 नए कॉरिडोर, 10 लाख यात्री और 43.8 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर बनाएगा नागपुर के लोग को जीवन आसान और फास्ट। क्योंकि जैसे जैसे नागपुर का एक्सपेंशन हो रहा है, वैसे वैसे ट्रैफिक समस्या भी बढ़ रही है, और इसीलिए नागपुर मेट्रो फेज़ 2 की योजना लाई गई है। फेज़ 2 4 डिफरेंट कॉरिडोर में बनेगा। पहला खापरी से MIDC ESR 18.5 किलोमीटर, दूसरा ऑटोमोटिव स्क्वायर से कान्हान नदी 13 किलोमीटर, थर्ड है प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट नगर 5.6 किलोमीटर, और फोर्थ है लोकमान्य नगर से हिंगना तक 6.7 किलोमीटर। ये 4 कॉरिडोर बिजनेस ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन में मदद तो करेगा ही, बेहतर कनेक्टिविटी, ट्रैफिक फ्री और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन बनाएगा। प्रोजेक्ट 2027 तक ओपन हो सकता है, जिसे 6708 यानी कि 6,708 करोड़ की लागत से भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार तैयार कर रही है। फिलहाल नागपुर मेट्रो 2 कॉरिडोर के रूप में ऑपरेशनल है। पहला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और दूसरा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। दोनों की जो अलाइनमेंट है वो तकरीबन 38.21 किलोमीटर का है, और लाखों लोग प्रतिदिन सर्व करते हैं। अब देखना होगा नागपुर मेट्रो का फेज़ 2 परियोजना कब तक तैयार हो पाता है। फिफ्थ है प्रोजेक्ट मिहान। कहते हैं यह परियोजना नागपुर की सबसे बड़ी परियोजना है। यह एक ऐसा परियोजना है जो पूरी नागपुर को कायाकल्प कर देगा। इनफैक्ट पूरे विदर्भ के लिए गेम चेंजिंग परियोजना है।
ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिहान के अंतर्गत एयरपोर्ट का विस्तार होना है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब तैयार होना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगी। आईटी सेक्टर से लेकर हेल्थ केयर, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक सेक्टर्स को यहाँ पर विकसित किया जाएगा। पूरा मिहान 4,354 हेक्टेयर में फैला है, जिनमें से 1400 हेक्टेयर में एयरपोर्ट का विस्तार होना है, 1238 हेक्टेयर में SEZ बनेंगे और 614 हेक्टेयर में रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल हब तैयार होगा। इसी के भीतर एम्स, IIM, IT पार्क, हेल्थ सिटी, फूड मेगा पार्क, लॉजिस्टिक हब जैसी चीज़ें आज बन रही है या फिर बनकर तैयार हो गई है, जो कि इनिशियली 2002 में MADC के गठन कर इस परियोजना को शुरुआत की गई थी और आज मिहान के तहत IIM, एम्स, SEZ और पतंजलि फूड पार्क कहीं ना कहीं कार्य प्रगति पर है। वहीं फ्यूचर में लॉजिस्टिक हब, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, कार्गो हब और अन्य कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जो पूरे विदर्भ की इकोनॉमी को रोजगार में, डेवलपमेंट में एक नई क्रांति लाएगी, नई ऊंचाई लाएगी। इसके अलावा नागपुर एयरपोर्ट में 2 नए टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं। नागपुर का टॉलेस्ट टावर द राइज, नागपुर का लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर, इंदौरा दिकोरी फ्लाईओवर, इंदौरा में ही 336 करोड़ में बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल, कोराडी में 2 नए थर्मल पावर प्लांट, नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे, मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, नागपुर हैदराबाद एक्सप्रेसवे। ये सभी परियोजनाएं न सिर्फ नागपुर बल्कि पूरे आसपास के रीजन्स में, आसपास के शहरों को एक नया ग्रोथ इंजन के रूप में काम करवाएगा और इसलिए ये सभी परियोजनाएं नागपुर सहित आसपास के रीजन के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना में से एक है। आपका इस पर क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद साथियों।